जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। थंबनेल देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि किस विषय पर आया हूं। एक आईआईटी पास आउट बाबा जी हैं, तीर्थराज प्रयागराज के महाकुंभ में वे वायरल हो गए हैं। तो बहुत से मित्रों ने कहा, मैं बोला मेरा मुंह मत खुलवाओ यार, मेरे 5 चैनल उड़ा दिए गए, इसको उड़वा देंगे, चल पहले नहीं रहे मेरे से। लेकिन बार बार बोलने पर मेरे को आना पड़ा। मेरा भतीजा है, उसने भी कहा कि इस पर बोलिए, आपके क्या विचार है। मैं बोला विचार दूंगा तो यूट्यूब पर ही दे दूंगा, अकेला देने की क्या, मैं किसी से डरता हूं क्या। एक बार मैंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर कि कभी कभी मुझे लगता है कि अंग्रेजों से हमने आजादी प्राप्त नहीं की थी, बल्कि हमारे क्रियाकलाप देखकर अंग्रेज हमको छोड़कर भाग गए थे। अब मेरे को कभी कभी नहीं, पूर्णतः स्पष्ट आभास हो गया है, स्पष्ट लगने लगा है कि वास्तव में अंग्रेज हमको छोड़कर अपना पिंड छुड़ाकर भाग गए थे कि इनसे जान बचा लो भैया, नहीं तो ये बर्बाद कर देंगे। ऐसा ही कुछ मेरे को उनके वायरल होने पर अब लग रहा है। ये मेरे जिले के पास के जिले से हैं बाबा जी, अभय सिंह ग्रेवाल। इनके पिताजी वकील हैं, मैंने पता लगाया, करण सिंह ग्रेवाल, झज्जर जिला है। अब मैं इनके पुराने जीवन, नए जीवन या पुराने में गलत सभी ने किए होते हैं, ऐसा दूध का धुला अंश कोई मेरे को मिला नहीं आज तक। उन कार्यों पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, अध्यात्म की बात करूंगा। इनको देखकर लोगों को ये आज सत्य का ज्ञान हो गया कि ये बाबा जी मुक्त हैं। इनको मुक्त का पता ही नहीं। पहली बात तो इस देश में किसी ने भाई कहीं सुन लिया कि मुक्त मोक्ष, और खुद ये होते नहीं कुछ भी, तो कोई अजीब सा व्यक्ति देखते सोचते यही होता होगा मुक्त। जैसे वो अंधों ने, कई अंधे थे, उन्होंने हाथी देख लिया, किसी ने सूंड पकड़ ली, किसी ने पीठ पकड़ ली, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने दांत पकड़ लिए, और वो अलग अलग तरह से अपनी व्याख्या करने लगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो गया अब। तो ये अपने से कोई विरक्त अलग, अपने से अजूबा देखते सोचते ये विरक्त है भैया, ये मुक्त होता होगा। ऐसा ही कि खुद तो कुछ पता ही नहीं, न इनका कोई अध्ययन होता, खाली बकवास इनसे 1,500 करवा लो। पूरे देश को बोल रहा हूं मैं खुद भी उसमें आ गया। जिंदगी इनकी झंड है, ज्ञान ये पूरा देते हैं, सभी का ये हाल है। और मुक्त क्या होता है इन्होंने सुना भी नहीं होता है, और ये मुक्त सोचने लगते हैं। मुक्ति अंदर घटती है, बाहर नहीं घटती है। बाहर से मुक्त पुरुष भी लगभग वैसा ही लगता है, और यदि मुक्त संत है तो संसार में मिलना मुश्किल हो जाता है। और संसार में कोई व्यक्ति मुक्त हो गया है तो बाह्य रूप से वो वैसा ही लगता है, तो ज्यादा पास रहता है ना, उसको आभास होता है कि ये मुक्त पुरुष है। मैंने देखे मुक्त पुरुष, ये छोटे सी उम्र से लगे हुए हूं तो दाढ़ियां सफेद होने लगी हैं। चुनाव नहीं आ रहा है, मैंने मुक्ति ढूंढने में ही सफेद दाढ़ी कर ली है। खैर, नशे, तनाव, अवसाद से युक्त पुरुष में और मुक्त पुरुष में अंतर करना जब तक ये देशवासी दर्शक नहीं सीखेंगे, तब तक इनको यूं ही मूर्ख बनाया जाता रहेगा। 3 गुण होते हैं, तमस, रजस और सत्व। तमस के भी 3 भाग होते हैं, रजस के भी 3 भाग होते हैं, और सत्व के भी 3 भाग होते हैं। तमस में तामसिक तमस, राजसिक तमस, सात्विक तमस। राजसिक गुण में तामसी राजसिक, राजसी राजसिक और सात्विक राजसिक। और सत्व गुण में तामसिक सत्व, राजसिक सत्व और सात्विक सत्व। शायद इन गुणों का कोई इस देश में देखकर, सुनकर, समझकर अनुभव कर पाता होगा कि ये कौन से गुण वाला व्यक्ति है। खैर, मैंने तो कर लिया उनका देखते ही, कोई खास बात नहीं है कि सत्व गुण कहां पर है। जब तक आप संसार की भलाई का कोई काम नहीं करते हैं, तब तक आप सत्व गुण को भूल जाएं।
सत्व गुण में यदि आप भलाई करते हैं, प्लस में कुछ पैसा भी आपके पास आता है और आप अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए लेते हैं, लेकिन आपका उद्देश्य भलाई का ही है, तो सत्व में आप तामसिक सात्विक या राजसिक सात्विक हो सकते हैं। सात्विक सात्विक फिर भी नहीं है। जैसे टाटा जी, उनका उद्देश्य था लोगों का लाभ करा पाऊं, लोगों का भला कर पाऊं, लेकिन पैसा भी कुछ चाहिए था। सात्विक गुण तो उनमें थे, लेकिन सत्व में जो 3 भाग है उनमें से किसी निचले भाग पर थे, सात्विक सत्व नहीं थे। इन गुणों का किसी ने पता नहीं। मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती है, इनका भी नहीं पता। मुक्ति कितने प्रकार की होती है वो भी नहीं पता। कोई रील पे विचित्र बाबा देख लिया और लगे नाचने कूदने वायरल करने उनको। अब उनके शिष्य बनने को लोग तैयार हैं। यहाँ पे तो पता नहीं पूरे देश को क्या ये रोग है कि दीक्षा ले लेनी है, इससे ले लो, ये नहीं मिला तो उससे ले लो, वो भी नहीं मिल रहा तो उससे ले आता हूं। यूपी में तो एक प्रचार है कि दीक्षा नहीं ली थी आप मनुष्य ही नहीं हुए। अजीब आदमी है यार। मुक्ति भीतर घटती है, दीक्षा बाहर लेते घूमते हैं। कोई माइक लेकिन इनको दीक्षा दे देता है और पागल बना के इनको कोई मंत्र पकड़ा कर इनसे और फिर गुरु पूर्णिमा पर, यज्ञ पूर्णिमा और नमक पूर्णिमा और हल्दी पूर्णिमा पर इनसे मार लेते रहते हैं और इनसे पैर दबवाते रहो। अरे खुश उसी में कि अभी मोक्ष मिलने वाला है मेरे को। अभय सिंह गरेवाल जी मेरे को मानसिक रूप से सही ही नहीं लगे। इतना हंसने वाला, बेवजह हंसने वाला मुक्त नहीं होता। आनंद तो घटता है 200%, 100, 200, 1000 जितना % लगाए आनंद घटता है, ऐसे खिलखिलाता नहीं है वो। अब इसमें मेरे को भी गाली पड़ती रहे। मैं कोई जब सोच के ही आया हूं, यूट्यूब पर बोलने आया हूं, तो पहले ही हानि लाभ के विषय में सोच लिया है। आनंद अंदर घटता है, चेहरे पर खुशी तो उसको एक होती है और विशेष स्थिति में वो बच्चे की तरह हंसता भी है। ये भी बात सही है। जो अंदर से मुक्त है अपनी कामनाओं से, वासनाओं से, उसकी हंसी बिल्कुल बच्चे जैसी होती है। ये बात 100% सही है, लेकिन बिना बात के नहीं हंसता है, हंसता ही नहीं रहता है। मुक्त पुरुष ज्यादा ज्ञानी होता है, सामान्य व्यक्ति से संसार ज्यादा ज्ञान होता है उसको। पहला लक्षण है ये। मेरे को ऐसा कोई मुक्त पुरुष नहीं मिला जो मूर्ख हो। और जो वो बाबा जी, मैं उनकी वो नहीं कर रहा, मैं तो लोगों को देख कर ये हूं कि क्या है ये पता नहीं। अजीब लोग हैं, ना ये वानर है, ना ये भालू है, ना ये गोरिल्ले हैं, चिंपांजी है, मनुष्य तो पता नहीं कहाँ है। बाबा जी की कोई गलती नहीं है। गलती 3 लोगों की जो वायरल कर रहे हैं। क्या देख लिया उसमें इन्होंने पता नहीं। और जो वो थ्योरी बता रहे हैं वो 10वीं क्लास का बच्चा भी जानता है। जो वो ज्ञान बता रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का जो ज्ञान है वो 10वीं क्लास का बच्चा भी जानता है। आपने मुक्ति मान लिया उसको। कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया वास्तव में। इस देश में आज अंग्रेज ठीक भाग्य थे, यहाँ रहते ना, उनका बुरा हाल कर देते। उनका वो हाल होता जो 60,000 पीढ़ी तक वो रोते बैठ कर कि कभी हमने भारत छोड़ देना था। छोड़ गए तो सही है। आज बंधे हुए लोग हैं ये, और इनको कोई अलग दिखता है तो उसको मुक्त मान लेते हैं। यूं ही 10 महीने में मुक्ति मिल जाती है, 10 महीने में। वैसे इस बात से लोग वो तो होते हैं कि भाई कुछ ऐसा घटा होगा विचित्र, पता नहीं कुछ ईश्वर क्या न घटा दे भाई, लेकिन ऐसे होता नहीं है। लोग आश्चर्यचकित तो इससे हो जाते हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं कि 10 महीने में ऐसा कुछ घट गया होगा तो बाबा जी मुक्त हो गए होंगे। जन्म जन्मांतर की साधना है मुक्ति। इन्होंने खेल मान लिया है कि हलवाई पर दुकान पर गए, ले भाई 10 किलो मुक्ति दे दे, मेरे को 5 किलो दे दे, और खाली और घट गई मुक्ति। हद है यार। दूसरी बात, जो अपने कर्तव्य से भागता है वो मुक्त का युक्त भी नहीं है। ये भी लिख कर रख ले जिसको मेरी बातों पर भरोसा हो। कर्तव्य पालन सबसे जरूरी है। सबसे मुक्त जिसको माना जाता है भगवान शिव। मां पार्वती को छोड़ के भाग्य थे वो, कि गणेश को भगा दिया था, कि नंदी को भगा दिया था। कौन सा काम उन्होंने नहीं किया। मां पार्वती साथ में ही है, नंदी भी साथ में ही है, भगवान गणपति भी साथ में ही है, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय भी साथ में ही है, और भगवान शिव हर उस व्यक्ति का आइडल जो मुक्ति चाहता है। मुक्ति का ईश्वरत्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुक्ति की बात कर रहा हूं। उनसे मुक्त ढूंढना असंभव है और हर कर्तव्य का उन्होंने पालन किया है।
युक्त किसी से नहीं, इसलिए मुक्त है। इसमें किसी के साथ रहना न रहना, भाग जाना आ जाना, इसकी बातें ही नहीं होनी चाहिए। प्रथम सीढ़ी है मुक्ति की तत्व ज्ञान होना। और तत्व ज्ञान होना कोई डॉक्टर होना और ज्योतिषी होना और पंचर की दुकान खोल लेना और वैज्ञानिक होना बड़ा सरल है। तत्व ज्ञान होना बड़ा कठिनतम विषय है तत्व ज्ञान। और वो पहली सीढ़ी है। समाधि तो कभी घटती है, घटती कि नहीं घटती, कि 1000 जन्म में घटेगी कि नहीं घटेगी। लेकिन इस देश में तो ये भाई मैं कुछ कह दूंगा, मेरा चैनल हटवा दोगे यार तुम। ये भतीजा सामने बैठा है, ये मेरे को कह रहा है बोल 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 बोल, अब फिर मेरा चैनल हटवा के आशेंगे फिर कि इसको भी हटवा लिया, अच्छा हो गया। अब चक्कर जागरण और हीलिंग पर मेरे पास कम से कम 100 मैसेज आ चुके हैं कि चक्कर जागृत करना जी मेरे को। चक्कर जागृत करना मतलब कुर्ता पजामा बदलना है क्या? चक्कर जागृत करना है। कहीं यूट्यूब पर देख लिया कि वो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार सुनकर न आ जाता कि मेरा भी जगवा दो जी। हाँ मैं भी तेरा भी जगवा देते, ले आज्ञा 5100 रुपये। और फिर बाबा जी की दुकान चल पड़ती है। और फिर किसी को कीड़ा काट लिया, किसी को चींटी रेंगी, किसी के पैर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, हाँ भाई किसी का पेशाब का प्रेशर बढ़ गया, तेरा चक्कर जागृत हो गया भाई, उसको बोल देते। तेरा मूलाधार जग रहा है, पेट खराब हो गया तेरा मणिपुर जग रहा है, गला खराब हो गया तेरा विशुद्धि जग रहा है, सिर में दर्द है तो तेरा आज्ञा जग गया है। ऐसे ही हो रहा है। और ऐसे ऐसे बच्चे चक्कर जागृत करवा रहे हैं, उनकी शक्ल देखकर मेरे को कई बार तो रोना आ जाता है कि क्या हाल हो रहा है इस देश का। और जो ये मुक्ति के नाम पे ये मेरे शहर में तो बहुत ज्यादा चला हुआ है, हजारों दुकानें खुली हुई हैं। मंगलवार शनिवार को गुरुजी में वो आती है माता सरस्वती, माता काली और हनुमान जी, वहां पर पूरे देवताओं की पंचायत उसके शरीर के अंदर लगती है। और उसको मैंने एक दिन प्रश्न किया था, बोला जी मत पंडित जी मैं तंत्र में सिद्धहस्त हो गया। मैं बोला तू तंत्र का अर्थ भी बता देगा ना, मैं जिंदगी में तो इसका नाम नहीं लूंगा। और वो बोला मैं बताऊंगा। आज तक वो आया नहीं मेरे पास, क्योंकि वो बता नहीं पाता, अनपढ़ है, नीला अनपढ़ है, कहां से बताएगा। इस देश का हाल बताऊं अपना आगे क्या होने वाला है, लिख कर रख ले, आगे नहीं जा रहा है पीछे जा रहा है, आदि मानवता की तरफ भाग रहा है। ये कब पहुंचेगा पता नहीं, लेकिन पहुंचेगा 100% मेरे को पक्का जच गया। ये आदि मानव बनेंगे ही बनेंगे। वहां से फिर ये गोरिल्ला की यात्रा भी कर सकते हैं, अपनी बंदरवाड़ी भी कर सकते हैं, और उसको भी पूर्ण कर लेंगे। इतने सिद्ध पुरुष ये हैं ही। पहले तो मेरे को बोलता था कि देश बड़ा विद्वानों का है, लेकिन मेरे को लग गया कि निपट मूढ़ों का, मूर्खों का। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि सारा देश विकृत लोगों का है। मेरे को तब लगा कि गुरुदेव कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, विकृत तो नहीं लग रहे। मैं बोला गुरुदेव ने थोड़ा बताया है, ये तो ज्यादा है, बुरा हाल है। किसी के पीछे न भागिए, अपने घर का काम कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, कई तीर्थ पर जाना चले जाइए। ऐसे किसी के पीछे भाग रहे हैं, भीड़ लगा लेते हैं। भीड़ नहीं होती है, वो गोल गोल घूमती है, और एक बार वो घुमा कर छोड़ दो 10 दिन तक घूम कर वहीं मर जाएंगी। वही हाल यहाँ हो गया है। कहीं घोड़ा दिखाकर न और उसको ये बोल देना कि घोड़ा चमत्कारी है, घोड़े का भीड़ देखो 1 किलोमीटर चली जाएगी। और एक घटना बताता हूं, जाबासर गांव है, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में, राजस्थान में। मेरे मामा जी डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान में रहते हैं। वहां पर एक मियाँ जी थे, वो मुंह में थूका करते, मुंह में थूका करते और कहा करते बीमारी ठीक होती है। तो उनको मैं वहां रहा करता पहले राजस्थान में मामा जी के पास में। तो वो उनके कस्बे से वो गांव था, वो सारा 5-7 किलोमीटर दूर था। मामा जी मेरे बड़े बड़े जाने माने चिकित्सक है, वहां के प्रथम चिकित्सक है, जिन्होंने सभी फैसिलिटी का हॉस्पिटल बनाया था। तो उनका 50-100 गांव में अच्छा नाम था। तो हमारे इनविटेशन, निमंत्रण, शादी ब्याह, मरने जीने पर जाना रोज का काम था। तो मेरे को ही भेजने लगे थे। नहीं बाइक चलानी सीख ली थी मैंने, तो मैं ही जाया करता, भीड़ भड़का वहां पर। अब भी नहीं होता, तब तो होता नहीं था। तो उस जाबासर गांव में मैंने उनकी घटना देखी है। पहले रोज 5 आने लगे, फिर 10 आने लगे, फिर 50, फिर 2, 500। ये हाल हो गया उन मियाँ जी का। उनके गले से थूकना बंद हो गया। फिर पता क्या करने लगे, वो पेड़ पे बैठ जाते, एक पर दीवार पर या पेड़ पर, और मुंह में पानी लेते, पानी भरते और फिर ऐसे थूक देते, और लोग मुंह खोल लिया कैसे आ। और किसी के मुंह में बूंद गिरती हो, बोला भाई मेरी मुक्ति होगी, मेरे को तो मिल गया अमृत। और जो नहीं गिरता, जिसका गिर जाता वो दूर बैठ जाता। फिर मियाँ जी फिर डालते और फिर वो गले में गिर जाता। जिनका गिर जाता वो चले जाते। और एक बात बताऊं, वो सारे हिंदू थे। और ये घटना मैंने 9वीं क्लास में देख ली थी।
मैं तभी समझ गया था मेरे बैंगन है इस देश में। ईश्वर को इतना नीचा गिरा देते, किसी को ईश्वर बना देते हैं। कोई भूंड पूज रहा है, कोई झुंड पूज रहा है, कोई गधा पूज रहा है, कोई चूहा पूज रहा है, कोई बिल्ली पूज रहा है, कोई कुत्ता पूज रहा है, कोई घोड़ा पूज रहा है। अब ये कहते लोग हम पर हंसते हैं, तो और क्या करे तुम पर, लोग क्या करे। और ईश्वर को इतना नीचा किसी को कुछ भी बना दिया। फिर कहते हैं भाई हर जीव में ईश्वर देखना चाहिए, देखते रहे फिर मेरे को क्या है। फिर दुनिया वाले हंसते तब कहते हैं हम पर हंस रहे हैं, हमसे जड़ते जड़ते नहीं है, तुमको देख के ये कर रहे कि ये है क्या, क्या पैदा कर दिया परमात्मा ने। खैर मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं, मेरा कर्तव्य है सही बात का को बताना, मानना ना मानना सामने वाले का कर्तव्य है। मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, मैं तब भी ऐसे बोलता था। फिर ज्योति सूत्रा बनाया, उस पर 3,000 थे, मैं तब भी यूं ही बोलता था। तीसरा बनाया, तब भी यूं ही बोलता था। जून में एस्ट्रो दीपक पाराशर बनाया, मैं तब भी सत्य बोलता रहा, और मैं इस पर भी सत्य बोल रहा हूं। और हट जाए तो आज हट जाए, और गाली पड़े और चाहे कुछ भी पड़े, सत्य बोल दिया। ये मुक्ति के चक्कर में पागल बनना बंद कर दीजिए। और ये चक्कर जागरण में कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, चक्कर जगवा रहे हैं, कोई और आई लिंक करा रहा है, कोई और क्लीनिंग करा रहा है, ये सब पागल बना रहे हैं आपको। चक्कर जागृत जिसके हो जाएंगे ना, उसको आपकी जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही कर ले। आपके 3100 का क्या करना उसमें। जिसका सहस्त्रार चक्कर जागृत है ना, उसके संकल्प मात्र से, मेरे शब्दों की गहराई समझना, उसके संकल्प मात्र से प्रलय भी हो सकती है, लेकिन वो कुछ करता नहीं, क्योंकि मुक्त वो है। उसने क्या मतलब, कोई मरे कोई जिए, प्रलय आए, दुखी आए, बीमारी आए, बाढ़ आए। लोग कहते हैं ना कि ऐसा संत मुक्त है आप हैं बहुत ज्यादा, तो उन्होंने कोरोना को क्यों नहीं रोका, क्यों रोके भाई, वो ठेका लिया किसी ने उनका, उन किसी का। मुक्त वही है, दुख सुख से खुद ही, उसका माँ बाप मर जाए तो उसने कोई समस्या नहीं, कोई और मर रहा है उसने क्या मतलब है। ईश्वर की प्रकृति का जो विधान चल रहा है उसमें बाधा नहीं बढ़ता, वो क्यों बनेगा। वो मुक्त ईश्वर ने इसलिए किया, वो भगवान शिव की कृपा उस पर इसीलिए हुई है कि तू पात्र है, तू मुक्त हो जा। मुक्त कर दिया, जब मुक्त हो गया तो हो गया। अब मुक्त है वो, उसने क्या किसी के दुख सुख दुख में जुड़ेगा तो वो मुक्त रह जाएगा, फिर युक्त हो जाएगा। जिस दिन जुड़ेगा उस दिन ही उसको किसी के दुख सुख हानि लापने से ही नहीं है। मुक्तों को पढ़े, अष्टावक्र को पढ़े, रामकृष्ण परमहंस को ही पढ़ लें, देवरा बाबा को पढ़े, पता लगेगा। पढ़ते तो आप पढ़ने से, किताब से तो यह ऐसा बहर है, सारा किताब नहीं देखनी है। जो पढ़े उसको पागल बता देना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ लेना है, यूट्यूब पर देख लेना है। और पढ़ने से जिनका बहर है, देखो मेरे पास उल्टी दिख रही, सीधी उन्हें पता नहीं, लेकिन अष्टावक्र की गीता है ये, वहां पर श्रीमद् भगवत गीता रखी है, सारे शास्त्र है मेरे पास। और चश्मा मैं रेसलर हूं, स्कूल में नहीं चढ़वाए थे मैंने, पढ़ पढ़ के चढ़ा लिए। मैं तो नहीं हो पाया मुक्त, ना मैंने कुछ मिला, न मैंने कुछ घटित होया। मैं बोल लू घटित हो गया मेरे साथ, नहीं आपने मेरे को किसी आडंबर में देखा होगा, माला कंठी। मैं तो लाइट भी लगा कर नहीं आता हूं यहाँ पर कि ऐसी लाइट लगा लो तो ऐसी वैसी, मेरी वीडियो सीधी आती जैसी बनी वैसी, बीच में मैं एडिट भी नहीं करता हूं। मैं ही नहीं हुआ तो और कैसे होंगे, और होते होंगे वो कहाँ होते होंगे मैंने पता नहीं। खैर बाबा जी को चढ़ा दिया है, थोड़े दिन में इनका डेरा भी बनेगा, इनका संगठन भी बनेगा, और ये दीक्षा भी देंगे, और ये भिक्षा भी देंगे, और ये सब कुछ देंगे। और इनको देखने वाला की लाइन लगेगी। जे इन्होंने तो, इसी देश वालों ने तो वहां जापा शर्मा मियाँ जी के लगा दी थी थूक डलवाने को मुंह में, तो अभय सिंह जी को तो क्यों नहीं लगेगी, लगेगी। लगाते रहिए, गाते रहिए इन चैनल को। बुरा हाल है भाई, ज्यादा बड़ी वीडियो होगी इस चैनल पर। मैंने सोचा था कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मुक्त मैं भी नहीं हूं, कुछ देख लिया तो बोलना मन नहीं पक्का है, मेरे भी है कुछ कमी, मेरे भी है ही, उड़वाने के लिए तैयारी पूरी है मेरी। खैर ऐसे न बनाए भीड़, समझे मुक्ति होती क्या है। मुक्त तो आपने कुंभ में भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, बहुत बारी बात कही है, गाली पड़ सकती, लेकिन मुक्त तो आपने कुंभ में भी मिलना मुश्किल है। मुक्त मुक्त है, फिर वो कहीं नहीं मिलेगा आपने, और संसार में मिलेगा तो वो पता नहीं लगने देगा कि मैं मुक्त हूं। है मुक्त वो बस अपना बैठा, कहीं बैठा आराम से, आनंद है उसके सर्वत्र, उसके आनंद जाएंगे ही नहीं। ईश्वर आनंद है, यदि मुक्ति घटित होगी तो आनंद ऐसा मिलेगा, आनंद कम ही नहीं होगा, वो हर जगह आनंद में है। मर रहे तब भी आनंद में है, जी रहे तब भी आनंद में है, खुद का पैर कट जाए उसका भाग्य से तो भी आनंद में है। ये मुक्ति है, मिला ऐसा कोई
नहीं मिला तो ढूंढिए, आना तो फिर कुंभ में आप भी कोई ढूंढ लीजिए, नहीं तो आप बनी जाइए। इस देश में बाबा बनना बड़ा आसान है, सबसे आसान यही है। आपको कुछ नहीं आता, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एक तो अपनी नीले मूर्ख हो और बकवास करते हो और डाडी वाडी और माड़ा वाला ज्यादा डाल ले, हो गया आप सिद्ध पुरुष। और कोई वीडियो वाला कैमरा आ जाए, वहां पे कुछ अण हुई, अण समझी बकवासी कर दे, बस आपको लोग मेहनत बना देंगे, आपको से कुछ भी ना आता हो। खैर, समझना चाहिए कि वो बोल रहा है, वो इतना हंस रहा है कि ऐसा बोल रहा है तो मानसिक बीमार है कि मुक्त है। मेरे को बड़ा खेद हुआ देखकर, किसी के पीछे लग जाए, देख ही नहीं रहे कि क्या है क्या नहीं है, बुरा हाल है। और जाबा सर वाले लोग देखे थे ना यार, आप देख रहे हो इतना भी परिवर्तन नहीं आया है, पीछे कोई भाग रहे हैं। जाबा से निकलते हुए पहले तो आदि मानव बनेंगे और फिर गोरिल्ला बन जाएंगे और वहां से कुछ और भी इनका बन सकता है। फिर बोलते हैं कि जो किसी ने दुनिया में किसी ने खोज कर ली ना, वो तो हमारा पहले ही थी, तो अब क्या करनी, करी ली कभी 1000-2000 साल पहले, अब तो ये हमारी लिए हुए हैं। तुमने कुछ किया है? तुमने कुछ नहीं किया, खाली बकवास करते हैं। एक औरत को कहा था किसी ने, यूट्यूबर ने, कि आप क्या करती, बोला बकवास कर लेती हूँ। तो बकवास कितनी करा लो इनसे। खैर, बहुत बकवास आपने मेरी भी सुनी, अच्छी लगे तो समझिए, और एक भी आदमी का जीवन बदल जाए इससे सुनकर, तो मेरा बनाना सार्थक। और इन चक्रों पकड़ों मुक्तों के पीछे मत घूमिए, अपने घर रहिए, खाइए पिए मौज लीजिए, अपने बच्चों को लालन पालन शिक्षा दीजिए, उनका अच्छा व्यक्तित्व बनाइए, ईश्वर का नाम साधना घर पे ही कर लीजिए। धन्यवाद। भगवान शिव की जय हो। सद्बुद्धि देंगे तो ठीक है, और नहीं देंगे तो भाई मेरे हाथ में थोड़ा है।